दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग एनसीईटी के रिज़ल्ट को लेकर के परेशान हो रहे थे कि एनसीईटी 2026 का रिज़ल्ट कब आएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने एनसीईटी का एग्ज़ाम 17 अप्रैल को दे दिया था। ठीक है, 17 और 18 अप्रैल को, और आज हो रहा है 26 ऑफ मई। ठीक है, और अभी तक एनटीए की तरफ से कोई भी कोई भी एनटीए के एनसीईटी के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट नहीं आया है। ठीक है, और इस बारे में भी बच्चे बहुत ज़्यादा और इस बारे में भी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, कन्फ्यूज़न में आ रहे हैं कि जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल एनटीए ने जो स्कोर रिलीज़ किया था, एनसीईटी स्कोर कार्ड जो इन्होंने रिलीज़ किया था, वो परसेंटाइल स्कोर था। ठीक है, परसेंटाइल स्कोर था। तो बच्चे ये सोच रहे हैं कि इस बार जो एनटीए का जो रिजल्ट रहने वाला है एनसीईटी का, वो भी परसेंटाइल में रहने वाला है क्या। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार का जो एनसीईटी का स्कोर कार्ड होने वाला है वो रो स्कोर में रहने वाला है। ठीक है, देखो, परसेंटाइल में भी अगर होगा ना तो रो स्कोर तो ज़रूरी होगा उसके साथ। ठीक है, पिछली बार की तरह नहीं होगा कि जैसे पिछली बार को क्या हुआ था, 16 जून को जो इन्होंने रिलीज़ किया था परसेंटाइल वाला जो एनसीईटी कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया था। उसके बाद बच्चों ने कंप्लेंट किया, तो फिर बाद में 10 जुलाई को इन लोगों ने, जुलाई में 10 या ऐसा कुछ डेट है, 10 को जा कर के इन्होंने जो रिवाइज स्कोर कार्ड है वो बाद में रिलीज़ किया था। ठीक है, जिसमें बोथ परसेंटाइल भी था, परसेंटाइल और रो स्कोर दोनों ही था। ठीक है, तो गाइज आई होप ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इस बार का जो एनसीईटी का स्कोर कार्ड रहने वाला है वो रो स्कोर में रहने वाला है, तो इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है गाइज, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप में से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं एनसीईटी के रिजल्ट के बाद जो रजिस्ट्रेशन होने वाला है उसको लेकर के। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं क्योंकि इनको, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन आता नहीं है, इनको पता नहीं है कहाँ पे जाके कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है। बहुत सारे रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स खुल जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, कब खुल जाते हैं कब ख़त्म हो जाते हैं बच्चों को पता नहीं चलता। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने प्रोविज़नल आंसर की को मैच करने के बाद इनके मार्क्स लो आ रहे हैं, तो ये लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि जिनके 200 मार्क्स आ रहे हैं, 200 250 मार्क्स, ठीक है, 250 180 मार्क्स, 170 ऐसे मार्क्स जिनके आ रहे हैं ना, तो ये वाले बच्चे जो परेशान हो रहे हैं अपने स्कोर को लेकर कि हमारा सिलेक्शन कहीं पे होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो गाइज़ इसके बारे में आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है बिगेस्ट एनसीईटी लॉन्च। ठीक है, आप लोग के हम लेकर के आए हैं प्रीमियम मेंबरशिप। ठीक है, जहाँ पे आपको आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको पर्सनली गाइड करने वाले हैं। आईआईटी, एनआईटी, डीयू, आरआई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के मेंटर्स रहने वाले हैं। ठीक है, वो आपको पर्सनली गाइडेंस देने वाले हैं। ठीक है, आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता किसी किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में, तब तक आपको जो है हम लोग पर्सनली गाइड करेंगे। ठीक है, तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं ये बैच को लेने के लिए, ठीक है, तो आप एक बारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये आप देख सकते हो फ़ीस क्या रहने वाली है, 99 फ़ीस रहने वाली है। अगर आप 28 मई से पहले ख़रीदते हो, 28 मई के बाद अगर आप ख़रीदोगे तो 199 का रहने वाला है। ठीक है गाइज़, अगर आप बैच ख़रीदना चाहते हो, ठीक है, तो आप, अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप में अगर आप एनरोल होना चाहते हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एनसीईटी आई-टैप अड्डा जो नाम से है, इसको आप टेलीग्राम कोड पहले डाउनलोड कर लेना अगर आपके फ़ोन में नहीं है। उसके बाद वहाँ पे सर्च करने के बाद ये चैनल दिख जाएगा और यहाँ ज्वाइन कर लेना। उसके बाद एनसीईटी आईटीपी 2026 का ये ग्रुप है, यहाँ पे भी ज्वाइन करके यहाँ पे सारी बातें होती है। ठीक है, एनसीईटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग सारी सब अपडेट्स भी मिलते रहते हैं, तो ये दोनों चैनल और ग्रुप जो है ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसके अलावा इस यूज़र नेम पे आपको कोई भी डाउट हो तो आपको पेमेंट रिगार्डिंग मेंबरशिप अगर आपने परचेज किया तो ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग आप बात कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट आपको है तो आप यहाँ पे मैसेज करके डायरेक्टली आप बात कर सकते हो। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिजल्ट आने में देर क्यों हो रही है। ठीक है, रिजल्ट आने में सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि अभी तक जो रिजल्ट नहीं आ रहा है इसके पीछे का कारण क्या। ठीक है, तो सबसे पहला रीज़न क्या हो सकता है गाइस। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि नीट का पेपर लीक हुआ था। ठीक है, नीट पेपर लीक हुआ था जिसकी वजह से एनटीए को जो है उन सब चीज़ों में जो उलझा हुआ है, जिसकी वजह से
हो सकता है कि इनको NCET के ऊपर जो है ध्यान नहीं है, ठीक है, इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि CUET का एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी, जो ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये भी वजह हो सकती है कि इसकी वजह से NTA इन सब चीज़ों पे काम कर रहा है, और जिसकी वजह से NCET का रिजल्ट देने में इनको देर हो रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। प्रीवियस ईयर के NCET के जो ये सारे इवेंट्स हुए थे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के आप एग्ज़ाम डेट चेक कर सकते हो गाइस, 29 अप्रैल को हो गया था एग्ज़ाम 2025 को। उसके बाद प्रोविज़नल आंसर की आया था 20 मई को, यानी लगभग 20 दिनों बाद। उसके बाद चैलेंज विंडो तो खुल जाता है, ठीक है, प्रोविज़नल आंसर की जब आता है। फिर फाइनल आंसर की आया था 13 जून को, ठीक है, ये भी आपका हो तो 20 दिनों बाद लगभग। उसके बाद रिजल्ट आ गया था 16 जून को, ठीक है, जो कि परसेंटाइल स्कोर में था, ठीक है, जिसकी वजह से ये सब हंगामा हुआ था। उसके बाद बच्चों ने कंप्लेंट किया, तो इन लोगों ने जुलाई में जाकर के जो है रो स्कोर वाला जो स्कोर कार्ड है, फाइनल स्कोर कार्ड, वो रिलीज़ किया था, ठीक है। और इस बार का आपको पता है 17th 18th को जो आपका एग्ज़ाम हो गया था, ठीक है, 17th 18th को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया गया था NTA की तरफ से। उसके बाद 28 अप्रैल को आपका प्रोविज़नल आंसर की आ गया था, ठीक है। उसके बाद अभी तक कोई भी अपडेट NTA की तरफ से नहीं आया, ठीक है। मैंने आज NTA के जो काउंसलर होते हैं, ठीक है, जो NTA के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, कस्टमर एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनसे मैंने बात की थी। और उनसे बात करने के बाद पता चला, ठीक है, मैंने उनसे बात करी कि एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा NCET का। तो उन्होंने बोला था कि बहुत सुन जो आपका रिज़ल्ट है वो आ जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। मैंने बोला कि क्या आपका जो रिज़ल्ट है वो 10 जून से पहले आ जाएगा? तो उन्होंने बोला बहुत चांस है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 10 जून से पहले आ जाए, ठीक है। तो अगर रिज़ल्ट आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 जून के पहले आ सकता है, ठीक है। और फाइनल आंसर की आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 जून को, ठीक है, 5 जून के एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये तो बात हो गई रिजल्ट की, ठीक है। अब गाइस एक और चीज़, ठीक है, आप ये जो रिजल्ट है ना, इसको आप गारंटेड रिजल्ट मतलब गारंटेड डेट मत मान लेना कि यही इसी डेट को जो है आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। ये एक एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है। अभी तक किसी को नहीं पता है कि रिजल्ट कब आने वाले। NTA की जब मर्ज़ी होगी, जब उसका जी करेगा वो तब रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकती कि इसी डेट को ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आई होप दैट इज़ क्लियर फॉर यू। तो गाइस इसके अलावा आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को याद से ज्वाइन कर लेना गाइस, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आप DM भी कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हमको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारे बैच को ख़रीदना चाहते हैं, मेंटरशिप प्रीमियम मेंटरशिप को, तो आप 28 मई के पहले ले सकते हैं, ठीक है। 28 मई के पहले आपको जो है अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, और 28 मई के बाद आपको 199 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये सारे फैसिलिटीज़ पढ़ सकते हो, ठीक है, क्या क्या आपको मिलने वाला है, ठीक है। डाउट सॉल्विंग क्लास रहने वाले हैं आपके हफ्ते में एक बारी, ठीक है। उसके अलावा आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा आपके कैटेगरी के हिसाब से, आपके रिजल्ट मार्क्स के हिसाब से। तो गाइस अगर आपको टेंशन नहीं लेना चाहते हो, आप अगर आराम से रहना चाहते हो, तो आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हो और हमारा मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस बस यही था आज का वीडियो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है गाइस। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।